तो आज मैं बनाने वाली हूँ ये नारियल से लड्डू। बहुत ही अच्छे बनके तैयार होते हैं नारियल के लड्डू। और ये वजन में लगभग 150 या 200 ग्राम के लगभग एक गोला है। इसको नारियल भी बोलते हैं, गोला भी बोलते हैं और खोपड़ा भी बोलते हैं कई जगह पर। तो इसके आज हम लड्डू बनाएंगे बिल्कुल जन्माष्टमी स्पेशल। यानी कि आप जन्माष्टमी पर इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है ये खोपड़ा का लड्डू। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं ये एक गोले से और 1 से 1.5 किलो नारियल की मिठाई बना के तैयार करूँगी, लड्डू नारियल के यानी कि गोला के लड्डू। और तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको काट लेंगे बीच में से। और काट लेंगे तो क्या है, इसको छीलने में भी आसानी रहेगी। अगर आप इसको छीलना चाहते हैं ऊपर से तो छिल भी जाएगा। और इस तरह से काट के और कसेंगे तो कसने में भी आसानी रहेगी। तो इसमें से काटते समय देखो तेल निकल रहा है, इसलिए आप जब भी गोले के लड्डू बनाएं ना तो इसको मतलब फ्रेश ही लें, मतलब गोला लें। और वैसे आप वो भी ले सकते हैं, नारियल का बुरादा भी आता है, उससे भी अच्छे बनते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होंगे। तो इसको मैंने 2 भागों में अच्छे से काट लिया है। और इस तरह से अगर आप चाहो तो ये आलू छीलनी होती है, उससे अच्छी तरह से इसको ऊपर से छील सकते हो। और अगर नहीं चाहो तो आप सीधे ही इसको कद्दूकस कर सकते हो। तो मैं इसमें से एक का छील लूँगी और एक को बिना छिले रखूँगी, क्योंकि इसका ऊपर का पोर्शन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, छीलने में थोड़ी सी समस्या होती है इससे। तो इस तरह से। और अब मैं ले रही हूँ एक ये कसने वाली है, कद्दूकस बोलते हैं इसको। और ये 2 तरह की होती है, इधर मोटी है इधर पतली है। पतली आप करोगे तो क्या है कि बहुत ज़्यादा बारीक निकलेगा, तो उससे क्या है कि हलवा सा बन जाएगा। जो नारियल के लच्छे हैं ना वो अच्छे से दिखाई नहीं देंगे। तो हम ये मोटी साइड से इनको कद्दूकस करेंगे। और इस तरह से मैंने कस के तैयार कर लिए हैं। और देखो नारियल के लच्छे हैं ना बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। इसमें हम मुट्ठी बांध के ऐसे देखते हैं ना तो देखो इसमें जो इतना ऑयल है, तो हाथों में ये ऑयल आ रहा है, मतलब ये बहुत अच्छा नारियल है और अच्छा सा तेल है इसमें। तो तेल क्या है कि नारियल का तेल है, फ़ायदा तो करता ही है, तो ये बहुत ही गुणकारी है। तो 1 कटोरी लेंगे उसके मेजरमेंट के लिए, तो इस तरह से उसको फुल भर लेंगे। और ये वज़न में ये लगभग 2 से ढाई कटोरी के लगभग बैठेगा। ये एक नारियल का बुरादा है और एक नारियल के बुरादे से लगभग आपके 1 से 1.5 किलो नारियल के लड्डू बन के तैयार होंगे। तो इस तरह से ये ढाई कटोरी के लगभग ये बैठा है। ये मेजरमेंट मैंने इसलिए किया है क्योंकि बाद में जब हम चीनी इसमें डालेंगे तो उसके लिए ये मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। आप कोई सी भी कटोरी या कुछ भी ऐसा ले लेना उस हिसाब से। तो अब मैंने लिया है ये थोड़ी सी मूंगफली है, और पहले इन मूंगफलियों को सेक लेंगे अच्छे से। और सेकेंगे ना तो नारियल के साथ इस मूंगफली का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसको पहले इसको रोस्ट कर लेंगे इस तरह से। और ये क्या है कि 1 से 1.5 मिनट में ही अच्छे से रोस्ट हो जाती हैं, मतलब सिक जाती हैं। और इस तरह से जो ऊपर का छिलका है ना वो निकल जाएगा आपका। इस तरह से आप इसको सेकोगे तो ऐसे करके मैंने इनको अच्छे से सेक लिया है। और अच्छे से इनका छिलका भी निकलने लग गया है। और ये गर्म है अभी, तो मैं गैस को कर दूंगी ऑफ। और ये अच्छे से वैसे तो हो चुकी हैं। और इनको अब निकाल लेंगे बाहर, ठंडा करेंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये मैं निकाल के बाहर रख रही हूँ। और देखो इस तरह से जब हम करते हैं ना तो ये चटक जाती है, मतलब बीच में से खिल जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छे से ये सीख चुकी हैं। इसके साथ थोड़े से मैंने मगध के बीज या फिर इनको बोलते हैं खरबूजे के बीज, ये भी डाल दिए हैं। इनको भी हल्का सा भूनेंगे, इनको भी चटकाएंगे, क्योंकि बरसाती मौसम है ना तो इस समय इनमें सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी सीलन आ जाती है। तो इनको अब मैंने अच्छे से चटका लिया है। और ड्राई फ्रूट्स अगर आप नहीं भी डालना चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, नहीं तो नारियल के लड्डू में अगर ये डालते हो ना तो बहुत अच्छा क्रंचीनेस आता है। अब मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाला है और उसमें मैंने बादाम और काजू को भी अच्छे से सेक लिया है। और उसमें 1 चम्मच घी बच गया था, उसी में मैं इस नारियल के बुरादे को डाल दूँगी इस तरह से। और डालने के बाद इसको ना अच्छे से भूनना है, मतलब 1 मिनट के लिए
मतलब इसमें से भी कच्चापन निकल जाएगा और थोड़ी सी रोस्ट भी हो जाएगा ये इस तरह से। इसको 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद अब इसमें हम करेंगे ऐड क्या, दूध। तो मैंने लगभग 1 लीटर के लगभग दूध लिया है, यानी कि आधी लीटर का मेरा एक ही गिलास है, गिलास काफ़ी बड़ा है। तो इस तरीक़ा से मैंने इसमें 1 लीटर दूध डाल दिया है और दूध को अच्छे से उबाल आने देंगे और इसको चलाएंगे। और गैस का फ्लेम है ना आप फुल कर सकते हैं इस समय, क्योंकि हमें इस दूध को बहुत कम क्वांटिटी में करना है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कटोरी चीनी। मैंने आपको बताया था, मैं कटोरी से मेजरमेंट इसीलिए लिया था कि जितना आपका नारियल का बुरादा होगा ना, जिस कटोरी में, उसका आधा आपको चीनी लेना है और मेजरमेंट बिल्कुल एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो मेरी लगभग 2 कटोरी थी और थोड़ा सा ही उसमें एक्स्ट्रा था, 2.5 कटोरी थी नारियल का बुरादा। तो इसमें मैंने 1 कटोरी डाल दिया है चीनी का। और अगर आप कम ज़्यादा थोड़ा बहुत खाना चाहते हैं, कम मीठा खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा और कम कर लेना। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो थोड़ा सा और बढ़ा लेना। बाकी मेजरमेंट बिल्कुल सही है। और ये मेरी मूंगफली है ना अच्छे से सिक चुकी हैं, तो इनमें से अच्छे से छिलका है ना उतर रहा है, ये ठंडी हो चुकी हैं। और इस तरह से देखो बिल्कुल इनका छिलका उतार देंगे तो वाइट कलर की इस तरह से हो जाएंगी ये। तो इनको दोनों हाथों से इस तरह से करके तो इनका छिलका अच्छे से उतार लेंगे और बहुत ही आसानी से ये छिलका उतर भी जाता है। तो ये मेरा छिलका उतर चुका है पूरा और इनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अब लेंगे हम एक मिक्सी का जार और इसमें इसको डाल देंगे मूंगफली को। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 हरी इलायची और इसको ढक्कन लगा के पल्स मोड पर इसको पीसना है। तो वो क्या है कि दरदरी सी कुट के तैयार होंगी, मतलब जैसे हम काटते हैं ना उस हिसाब से। तो देखो दरदरी सी कुट के तैयार हो चुकी हैं। और इनको अब ये नारियल के बुरादे और इसमें बैटर में मिला देंगे इस तरह से। तो जो पानी है ना, जो आपको दिख रहा है इसमें कढ़ाई में पानी, तो एकदम ये सोख लेगा। ये जो ड्राई फ्रूट्स है ना इसको सोख लेंगे तो और भी थिकनेस आ जाएगी इसमें। और चलाते हुए इसको पकाएंगे। इस स्टेज पे मैंने इसलिए डाला है ताकि जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना अच्छे से पक जाएं, और इसलिए। और अब इसमें मैंने ये काजू और ये मगध के बीज है ना इनको भी डाल दिया है और इनको भी अच्छे से अब मिला देंगे। और मिलाने के बाद है ना इसको लगातार इसी तरह से चलाते रहेंगे। अगर आप खड़े रह के यहाँ पर काम करोगे ना तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। और ये गाजर का हलवा बनता है ना उसी हिसाब से बन के तैयार होता है। मतलब आप अच्छे से इसको बना सकते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका, बहुत ही गजब लगते हैं। और जन्माष्टमी पर तो हमारे यहाँ पर तो ये हमेशा बनाए जाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इसकी डिमांड रहती है। इसके साथ कल एक और रेसिपी मैं बनाऊंगी, वो है मूंगफली की पाग, या फिर हम कह सकते हैं मूंगफली की कतली या बर्फ़ी। तो उसको भी बनाऊंगी, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और हर जन्माष्टमी पर मैं उसको ज़रूर बनाती हूँ। तो इस तरह से इसको चलाते हुए और इसको पकाते रहेंगे। और एक प्लेट में ना थोड़ा सा निकाल के देख लेंगे कि ये बाइंडिंग इसकी हो रही है कि नहीं हो रही है। और बाइंडिंग थोड़ी सी जब होने लग जाए ना इस तरह से, तो हाँ जैसे हो रही है इस समय बाइंडिंग, तो इसको हम मतलब गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। और इसको जो कढ़ाई गरम है ना उसी गैस में इसको अब चलाते रहेंगे। तो ये अच्छे से अब लड्डू बनने को तैयार है। तो इसको वापस डालने के बाद गैस को मैं बंद कर दे रही हूँ और इसको अब मतलब बिना आँच के इसको पकाना है। मतलब इसमें से थोड़ा बहुत जो पानी है ना, थोड़ा बहुत देखो, जैसे थोड़ा बहुत जो दिख रहा है ना, दिख नहीं रहा है, मतलब महसूस हो रहा है कि हाँ इसमें थोड़ा बहुत है। तो ये कढ़ाई गरम रहेगी ना, और जब तक ये ठंडे नहीं होंगे जब तक वो पानी आराम से सूख जाएगा और तो ये इसके लड्डू आराम से बन जाएंगे। अगर इसमें अभी और कढ़ाई को हम चालू रखेंगे, मतलब गैस को चालू रखेंगे, तो क्या होगा कि ये टाइट हो जाएंगे बिल्कुल। तो इसलिए ये गलती नहीं करनी है। जब आपको लगे कि इसका पानी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है तो गैस को बंद कर देना
और कढ़ाई गरम रहे तो उसी गरम कढ़ाई में इसको चलाते हुए उस पानी को फिनिश कर लेंगे। अब मैंने इसको बाहर निकाल दिया और निकालने के बाद इनको ठंडा होने के लिए रख दिया है। और अब थोड़ा सा लेंगे और लेने के बाद हाथों में इस तरह से लड्डू बनाएंगे। तो ये आसानी से बहुत अच्छे से लड्डू बन के तैयार हो रहे हैं। इस तरह से बहुत अच्छे से इनमें बाइंडिंग हो रही है। ये लड्डू बन के तैयार हो चुका है। देखो इस तरह से इसे रखते जाएंगे। और इस तरह से एक और बताती हूँ मैं आपको, दोनों हाथों में इस तरह से लगा के और मुट्ठी से इस तरह से बंद करते जाएंगे। लड्डू बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बनके तैयार हो जाता है। तो देखो परफेक्ट लड्डू बनके तैयार हुआ है। आप चाहे तो इसकी कतली भी बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, मतलब आप ये आपकी मर्ज़ी है आप कौन सा इसमें शेप देना चाहें। तो ये मेरे लड्डू अच्छे से परफेक्ट बनके तैयार हो रहे हैं। देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो आप इनको एक बार ज़रूर ट्राई करना इस जन्माष्टमी पर। और बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है मेरी ये रेसिपी। और इसमें गलती होने की गुंजाइश तो बिल्कुल रहती ही नहीं है, क्योंकि गलती होने का कोई चांस नहीं होता है इसमें। आपके पास सिर्फ 2 सामान होते हैं और ड्राई फ्रूट्स आपकी मर्ज़ी है, आप कोई से और कितने भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। बाकी खोपड़ा होता है और दूध होता है और गलती की कहीं भी गुंजाइश नहीं है। जो मैंने बताया है उसी हिसाब से आप बना के तैयार कीजिए। लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे और एकदम हेल्दी बनेंगे। बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएंगे और एकदम मुंह में घुलने वाले बनेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हों या फिर हलवा जैसे सॉफ्ट रह गए हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो मैं आपको एक फोड़ के दिखाती हूँ। देखो किस तरह का टेक्सचर इनमें आया है, बहुत ही अच्छे, मतलब एकदम मुलायम है, मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। इस तरह के बनके तैयार हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे, देखो कितने अच्छा इसका टेक्सचर है। ये देखिए कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है ये लड्डू। बहुत ही अच्छी शेप आई है, बहुत अच्छा लड्डू बनके तैयार हुआ है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना और यकीन मानिए ये लड्डू बहुत अच्छा बनके तैयार होगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाइए और खाइए, एंजॉय कीजिए।